गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम देखेंगे 19 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स जो परफेक्शन आईएएस से लिए गए हैं। इसमें बिहार करंट भी इंक्लूड है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। पहला टॉपिक है हमारा स्वच्छता सर्वे 2022 के ब्रांड एम्बेसडर। स्वच्छता सर्वे 2022 के लिए मार्च में मुख्य टीम पटना आएगी। इसके मद्देनज़र नगर निगम और पटना स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा शहर की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके मुख्य बिंदु हैं, शहर की 6 हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनमें सुपर 30 के अनंत कुमार, पूर्व क्रिकेटर अमिकर दयाल, सामाजिक कार्यकर्ता ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद, साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान, सीनियर डायरेक्टर अजय कुमार और कार्टूनिस्ट पवन शामिल हैं। ये पटना को साफ सुथरा रखने के लिए आम लोगों को जागरूक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय से रिलेटेड जागरूक वोटर अभियान। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत की है। इसके मुख्य बिंदु हैं, इस अभियान की शुरुआत आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को वोट देने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुपर माम का अलविदा। हाल ही में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व की प्रसिद्ध कालड़ वाली बाघिन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी उम्र 16.5 वर्ष थी। वह पेंच की रानी व सुपर माम के नाम से पर्यटकों में मशहूर थी। 11 साल में उसने 29 शावकों को जन्म दिया, जो देश में सबसे अधिक शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड 2022 में 2007 मिलियन तक वैश्विक बेरोजगारी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 2007 मिलियन होने का अनुमान है, जो 2019 की तुलना में लगभग 21 मिलियन अधिक है। 2022 में काम किए गए कुल घंटे उनके पूर्व महामारी स्तर से लगभग 2% कम या 52 मिलियन पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियों की कमी का अनुमान लगाया गया है। ILO के विषय में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दावोस शिखर सम्मेलन। विश्व आर्थिक मंच WEF के ऑनलाइन आयोजित हो रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन 17 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष संबोधन दिया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, प्रधानमंत्री के संबोधन का विषय था विश्व के हालात। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। सम्मेलन के 2 वर्चुअल सत्र हैं। इनमें पहला कोविड-19 पर और दूसरा चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रौद्योगिकी सहयोग पर। विश्व आर्थिक मंच के विषय में विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। वार्षिक शीतकालीन सम्मेलन इस फोरम की सर्वाधिक चर्चित घटना है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष दावोस में होता है। इस सम्मेलन में परस्पर अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से अनेक समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य विशेष के बारे में। पर्याय महोत्सव 18 जनवरी 2022 को उडुपी कर्नाटक में पर्याय महोत्सव मनाया गया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, पर्याय भगवान कृष्ण की पूजा करने और श्री कृष्ण मठ मंदिर के प्रबंधन के विशेष अधिकार को 2 वर्ष में एक दृष्टा से दूसरे दृष्टा को हस्तांतरण को दर्शाता है। यह द्विवार्षिक प्रणाली 1522 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोजगार मिशन के बारे में।
हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक रोजगार मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में राज्य में लगभग 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। दिल्ली में डीटीसी इलेक्ट्रिक बस। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली परिवहन निगम की पहली इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया। इन बसों का निर्माण JBM ऑटो लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये बसें लो फ्लोर बसें हैं जो पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। ये ई बसें 27 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियुक्ति के बारे में। नरेंद्र कुमार गोयनका 17 जनवरी 2022 को टेक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक और प्रबंध निर्देशक नरेंद्र कुमार गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने ए शक्तिवेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निधन के बारे में। शांति देवी उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वह 88 वर्ष की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने आदिवासी लड़कियों के लिए शिक्षा के माध्यम से उत्थान में अपना योगदान दिया। वह उड़ीसा में माओवादी क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए जानी जाती थीं। वह लुगड़ी देवी के नाम से भी जानी जाती थी। उन्हें नवंबर 2021 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। सुमित भाले हाल ही में महाराष्ट्र के युवा लावनी कलाकार सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, लावनी महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से ढोलकी के थाप पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खेल कूद के बारे में। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 16 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन की शुरुआत हुई। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी प्रतियोगिता एवं विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, ITBP लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली के टीमें भाग ले रही हैं। विविध मिसेज वर्ल्ड 2022 हाल ही में मिसेज अमेरिका साइलिन फोल्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट का आयोजन जनवरी 2022 में लास वेगास नेवाडा अमेरिका में हुआ। मिसेज जॉर्डन जैकलिन स्टेप और मिसेज UAE जेबांजलि कामसत्रा उपविजेता रहीं। मिसेज इंडिया नवदीप कौर ने मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम्स का राउंड जीता। बिहार में पहला ट्रांसजेंडर स्टार्टअप। इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। हाल ही में पटना की रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com का स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। किसी भी स्टेट में पहली बार ट्रांसजेंडर का चयन स्टार्टअप के रूप में किया गया है। नाचबाजा.com की स्थापक रेशमा प्रसाद के अनुसार इस स्टार्टअप से अब तक देश भर के 1500 से अधिक ट्रांसजेंडर जुड़ चुके हैं। इनमें अच्छे शास्त्रीय गायक, नृत्यांगना से लेकर वाद्य यंत्र बजाने वाले कुशल ट्रांसजेंडर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा BHU में देश का पहला MA इन हिंदू कोर्स शुरू। 17 जनवरी 2022 को BAU में देश का पहला MA इन हिंदू स्टडीज कोर्स शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के अनछुए पहलुओं को देश और दुनिया में प्रचार प्रसार करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा के बारे में। हाल ही में इंडोनेशिया संसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से एक नई जगह स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है, जिसका नाम नूसंतारा होगा। जकार्ता लंबे समय से गंभीर रूप से बुनियादी ढांचे की समस्याओं और जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ से ग्रस्त है। वही राजधानी हेतु चयनित नया क्षेत्र जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप में जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माना उरुमाना बारी कार्यक्रम। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने माना उरुमाना बारी नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम राज्य में स्कूल के बुनियादी ढांचों का निर्माण करेगा। 19.84 लाख से अधिक बच्चे इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनोज पांडे।
के बारे में 18 जनवरी 2022 को सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। जनरल पांडे लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में उनका बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चीन का कृत्रिम चंद्रमा। हाल ही चीन ने धरती पर एक कृत्रिम सूर्य बनाने के बाद अब एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहां के वातावरण की स्थितियों और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरण की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। इस कृत्रिम चंद्रमा या मिनी मून का व्यास लगभग 2 फीट है। इसकी कृत्रिम सतह वैसी चट्टानों और धूल से बनाई गई है और उतनी ही हल्की है जितनी चंद्रमा पर होती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का 1.6 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विक्रम देव के बारे में। हाल ही में वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD के पद पर नियुक्त किया गया है। जब तक एयरलाइन टाटा समूह को नहीं सौंप दी जाती है, तब तक वह एयर इंडिया लिमिटेड के प्रभारी रहेंगे। ऑपरेशन सरधवा। हाल ही में BSF ने ऑपरेशन सरधवा शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत BSF ने पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। यह एक नियमित वार्षिक अभ्यास है जिसे जनवरी के महीने में लॉन्च किया जाता है। यह आमतौर पर राजस्थान की सीमा पर मुख्य रूप से जैसलमेर में लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन सरधवा सर्दियों के दौरान और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाता है। यह ऑपरेशन सीमाओं में घुसपैठ की रोकथाम के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उन्मुक्त चंद के बारे में। 18 जनवरी 2022 को अंडर-19 विश्व कप के पूर्व विजेता कप्तान उन्मुक्त चंद को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश T20 लीग BBL में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए पदार्पण करने के साथ ही इसमें खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। उन्मुक्त चंद की कप्तानी में भारत ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया में ICC अंडर-19 विश्व कप जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PT फैक्ट फॉर 67th BPSC एग्जाम के बारे में। विक्रम देव के बारे में। हाल ही में वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD के पद पर नियुक्त किया गया है। जब तक एयरलाइन टाटा समूह को नहीं सौंप दी जाती, तब तक वह एयर इंडिया लिमिटेड के प्रभारी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेशन सरधवा के बारे में। हाल ही में BSF ने ऑपरेशन सरधवा शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत BSF ने पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। यह एक नियमित वार्षिक अभ्यास है जिसे जनवरी के महीने में लॉन्च किया जाता है। यह आमतौर पर राजस्थान की सीमा पर मुख्य रूप से जैसलमेर में लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेशन सरधवा के बारे में। सर्दियों के दौरान और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाता है। यह ऑपरेशन सीमाओं में घुसपैठ की रोकथाम के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहार पुलिस अकादमी को पुरस्कार। गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान की है। 2020 से 21 में पुलिस अफसर निरीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसे सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया। बिहार पुलिस अकादमी में अभी तक 2131 पुलिस अफसर निरीक्षक, 143 पुलिस उपाधीक्षक और 9 उत्पाद निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन खूबियों की वजह से मिलिट्री ट्रॉफी। अकादमी में प्राथमिक स्कूल, अस्पताल, ड्राइविंग स्कूल, घुड़सवार अस्कल, स्वान दत्ता स्कूल और यूटिलिटी भवन समेत अन्य सुविधाएं हैं जिन्हें आम लोगों के लिए सुलभ बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेस्ट फीफा अवार्ड 2021 के बारे में। हाल ही में आयोजित बेस्ट फीफा अवार्ड्स में बायर्न म्यूनिख और पोलैंड के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोस्की लगातार दूसरे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं। 33 साल के लेवांडोस्की को 2021 का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। उन्होंने पिछले सीजन में 69 गोल किए थे। और ये हैं उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एक बार इन्हें देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट गेम कंपनी
कैंडी क्रश को खरीदेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने कैंडी क्रश वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड को 68.7 अरब डॉलर यानी कि 5.14 लाख करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया है। यह माइक्रोसॉफ्ट के 46 साल के इतिहास का सबसे बड़ा टेक ओवर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उन्मुक्त चंद के बारे में। 18 जनवरी 2022 को अंडर 19 विश्व कप के विजेता कप्तान उन्मुक्त चंद्र को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश T20 लीग BBL में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए पदार्पण करने के साथ ही इसमें खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। उन्मुक्त चंद की कप्तानी में भारत ने 2012 में ऑस्ट्रेलिया में ICC अंडर 19 विश्व कप जीता था। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नए नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।